हम कुछ ऐसे प्लॉट्स खरीदते हैं जो इरेगुलर शेप के हैं, आगे से कम है, पीछे से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, या फिर एक साइड से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, आगे से बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरीके के प्लॉट्स को हम कैसे डील करें, इस तरीके के प्लॉट्स में हम कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए, क्या सही तरीका है इसमें कंस्ट्रक्शन करने का, कौन सा ऐसा एरिया है जिसे हम एक्सटेंडेड मान सकते हैं और किस में हम इसको कट मान सकते हैं, या फिर कोई एक मिड पॉइंट पकड़ के हम दोनों में ही कट और एक्सटेंशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिकली कि एक कंस्ट्रक्शन एरिया या कंस्ट्रक्शन कैसे करें किसी भी इरेगुलर शेप प्लॉट में जो एक तरफ से एक्सटेंडेड है और एक तरफ से कट है। तो इस तरीके के प्लॉट्स में कैसे डील करना है, डायरेक्शंस कैसे लेनी है, सेंटर कैसे लेना है सबसे इंपॉर्टेंट, और उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं रेमेडीज़ के थ्रू, कलर्स के थ्रू या मिरर्स के थ्रू, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आप काफ़ी बारी देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लॉट्स होते हैं जिनकी कुछ अलग ही इरेगुलर शेप जिसे हम कहते हैं उस तरीके के प्लॉट्स होते हैं जो प्रॉपर ना तो रेक्टेंगल होते हैं ना ही प्रॉपर स्क्वायर होते हैं, और किसी साइड से बड़े हुए होते हैं तो किसी साइड से कम होते हैं। ज़्यादातर देखते हैं कि पीछे के जो प्लॉट्स के साइज़ होते हैं वो बड़े हुए होते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सटेंडेड होते हैं, और आगे का पोर्शन छोटा होता है, या फिर कभी कभी आगे का ज़्यादा होता है और पीछे का कम होता है। तो इस तरीके के प्लॉट्स में हम कैसे डायरेक्शंस निकाल सकते हैं, और क्या सही तरीका है उसका सेंटर लेने का, और क्या हमें पूरा प्लॉट ही कवर करना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा तरीका है कि हम पूरा प्लॉट भी कवर कर पाएँ, उसे यूज़ कर पाएँ और उसमें से कोई पोर्शन ना तो एक्सटेंडेड हो ना ही कोई कट हो। तो उसके लिए हम कौन से तरीके हैं जिससे अपनाकर हम सही सेंटर ले सकते हैं और डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले इस तरीके के प्लॉट को जो आगे से कम है और पीछे से ज़्यादा एक्सटेंडेड है या फिर ज़्यादा बढ़ा हुआ है एक साइड से, और यहाँ से कुछ टेढ़ा जा रहा है। तो इस तरह के प्लॉट्स को हम सेंटर कैसे लेंगे, और क्या ये वाला प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करना हमारे लिए सही होगा कि एक साइड से एक्सटेंशन है और एक साइड से ठीक है, आगे से कम है, पीछे से ज़्यादा हमारे पास एरिया है। तो इसमें कुछ ऐसा मानते हैं कि जब हम पूरे ही प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोई हिस्सा इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है और कोई हिस्सा इसमें आगे का कम हो जाता है। तो ये वास्तु पुरुष मंडला के हिसाब से ठीक नहीं होता कि कुछ पोर्शंस कट जाएंगे और कुछ पोर्शंस ज़रूरत से ज़्यादा हमें मिल जाएंगे। इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास दो प्रोसीजर हैं इसको हैंडल करने के। पहला प्रोसीजर है कि आप इसमें कंस्ट्रक्शन सिर्फ इतने ही हिस्से में कराएं, मतलब कि इस पूरे हिस्से को आप जितना अंदर का है उसको अपना ही मान लें और इसे डॉट डॉट करके इतने ही एरिया में कंस्ट्रक्शन हो और बाकी का ये एरिया हम ओपन छोड़ दें। गार्डन को प्लान कर सकते हैं इसमें, अगर ये ईस्ट साइड इधर आता है या फिर नॉर्थ आता है या साउथ आता है तो हम यहाँ पे गार्डन प्लान कर सकते हैं, इसको ओपन छोड़ सकते हैं। या फिर हम इसको किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बस फ्लोरिंग करा के हम इसे छोड़ सकते हैं ओपन एरिया के जैसे, इसमें कोई ऊपर ज़्यादा हम सीलिंग ना करवाएं। तो दो तरीके हैं इसको, या तो आप इतना ही पूरा ले लीजिए और इसको ओपन छोड़ दीजिए, या फिर आपको पूरा ही कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं हमें कोई एरिया वेस्ट नहीं करना, या फिर इसमें हमें कोई ओपन एरिया नहीं छोड़ना, कोई गार्डन नहीं लेना, हमें पूरे में ही कंस्ट्रक्शन करना है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए और क्या रेमेडीज़ इसमें होंगी अगर हम पूरे में ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। सही तरीका होता है कि आप इसको प्रॉपर एक रेक्टेंगल बना लें और उतने में ही कंस्ट्रक्शन करें, मगर उससे एक चीज़ होगी कि ये एरिया या तो वेस्ट होगा अगर आप इसको ठीक से प्लान नहीं करेंगे। अगर प्लानिंग करते हैं तो फिर कोई वेस्ट नहीं होगा, इतने में कंस्ट्रक्शन और ये ओपन एरिया या गार्डन या कुछ और जो आपको सही लगता है उसको आप प्लान कर सकते हैं जो बिना सीलिंग के काम करेगा। अगर आप इसे ओपन टू स्काई छोड़ देंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। मगर अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस केस में हमें पूरे में कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा और इतने हिस्से की हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। मगर रेमेडी करने से भी पहले हमें डायरेक्शंस निकालने के लिए सेंटर लेना पड़ेगा। तो सेंटर कैसे लेंगे दोनों ही केस में। पहला केस हम डील करते हैं अगर हम इस एरिया को ओपन मान रहे हैं और इसको स्ट्रेट करके सिर्फ कंस्ट्रक्शन इतने ही एरिया में कर रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, सिंपल, इसमें सेंटर लेने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक सेंटर आप यहाँ लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक सेंटर आप यहाँ लेंगे। तो इसमें कोई इशू है ही नहीं कि आप इसमें सेंटर किस तरीके से लेंगे। दूसरा, जब आप इस तरह का सेंटर ले लेंगे तो जो भी डायरेक्शंस आपके इस पोर्शन में आएंगी, जो ये आपने ओपन छोड़ा है, तो इसको हम मान लेंगे कि ये आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, इतने ही एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं करते, तो उसके लिए फिर एक और मेथड है जो हमने शायद पिछली वीडियोस में भी बात की थी इस तरीके के प्लॉट्स में, कि जब भी ऐसी इरेगुलर शेप में आप डील करते हैं, सेंटर निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो हम इसका कोई भी एक मिड पॉइंट पकड़ते हैं। इस पूरे जो भी लाइन सही नहीं है, सीधी नहीं है, उसका एक मिड पॉइंट लेते हैं और वहाँ से एक डॉटेड लाइन क्रिएट करना शुरू करते हैं। इसको आपने मिड पॉइंट पकड़ा और इसको एक डॉटेड लाइन बनानी शुरू करी, तो इससे क्या होगा,
ये जितना जो पोर्शन है इसको हम एक्सटेंशन मान के चलेंगे और इतना जो पोर्शन है इसको हम कट मान के चलेंगे जो हमारे पास नहीं है। मगर माना है कि इतना छोटा सा पोर्शन हमारा है और इतना पोर्शन जो हमारा है मगर उसको हमने मान लिया कि ये एक्सटेंशन है, तो इससे हमारा ये वेस्टेज भी नहीं होगी। तो इसको मिड पॉइंट मारकर हम काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पोर्शन आप कट नहीं करें या फिर इसको अलग तरीके से इस्तेमाल ना करें, इसमें भी कंस्ट्रक्शन हो, तो इस केस में आप इसमें डॉटेड लाइन बना के इसका सेंटर लेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट मार्क करके, और फिर ये जो आपने बाहर डॉटेड लाइन मार्क की थी इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर ले लेंगे। तो अगर आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करना है तो आप इस तरीके से इसका सेंटर ले सकते हैं और उसके बाद डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। अब जो भी डायरेक्शंस आपके इस पोर्शन में आएंगी, सपोज करते हैं इस तरीके से आपके कुछ डायरेक्शंस आई हैं, तो जो भी डायरेक्शंस इस पोर्शन में आएंगी उनको हम कहेंगे कि ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड हैं क्योंकि ये हमारी डॉटेड लाइन से बाहर जा रही हैं। और जो भी डायरेक्शंस हमारी इस लाइन में आएंगी, इस पोर्शन में आएंगी जो डॉटेड लाइन से कट मानी जाती हैं, तो ये पोर्शन को हम कहेंगे कि ये एरिया या ये पोर्शन, ये डायरेक्शंस कट हो गई हैं। तो इनकी हमें रेमेडी देनी होगी एज़ पर कलर्स और एज़ पर मिरर्स। तो इनकी हमें रेमेडीज देनी होगी या तो कलर्स की हेल्प से या फिर मिरर की हेल्प से। तो दो तरीके से हम इस तरीके के प्लॉट्स को डील करते हैं। इनको हम इरेगुलर शेप्स बोलते हैं, जिसमें कि एक हिस्सा कम होता है और एक हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। इसके साथ ही एक जो लाइन है प्लॉट की वो थोड़ी सी टेढ़ी जा रही होती है, सीधी नहीं होती, और एक साइड से सीधी हो सकता है। तो इसमें हमें किस तरीके से सेंटर लेना चाहिए और रेमेडीज़ किस तरीके से दे सकते हैं, कम की और ज़्यादा की, ये हम देखेंगे। तो इसमें कलर्स की आप मदद ले सकते हैं। सपोज़ करते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये आपकी ईस्ट में आती है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जब ईस्ट की डायरेक्शन हमारी बढ़ गई है या ज़्यादा हो गई है, एक्सटेंडेड हो गई है, तो उसे कम करना चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज़ एक बैलेंस फॉर्म में चाहिए। तो जब हमें इसे कम करना होगा तो हम किस तरीके से इसे कम करेंगे, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कलर्स से है। अगर कोई भी चीज़ बड़ी हुई है तो उसे कम करने के लिए कलर्स की मदद हम लेते हैं। और कलर्स कौन से लेंगे इसमें, इसका सन कलर। जो भी चीज़ पहले से ही बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा है, तो उसे कम करने के लिए हम उसकी सन कलर या चाइल्ड कलर की मदद लेंगे। तो ईस्ट जो है वो एयर एलिमेंट के अंडर में आता है। ईस्ट का चाइल्ड एलिमेंट कौन सा होता है वो हमें मालूम है, वो है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मगर इस केस में हम फायर एलिमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फायर को हम किसी भी वे में कम करने में या ज़्यादा करने में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फायर कहीं नहीं जाती या फिर हम कहीं पे भी उसे कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम इस पोर्शन को बैलेंस में करने के लिए इसी का ही सेल्फ कलर का इस्तेमाल करके चलेंगे। इसकी स्कार्टिंग पे या इसकी वॉल पर या इतने हिस्से में हम कुछ प्लांट्स प्लान कर सकते हैं या फिर ग्रीन कलर प्लान कर सकते हैं, जिससे कि ये एरिया जो इम्बैलेंस हुआ है ज़्यादा होने से वो बैलेंस में आ जाए। अब बात करते हैं, अगर ये कट है, ये वाले पोर्शन में कोई भी एक डायरेक्शन आती है, सपोज करते हैं ये साउथ ईस्ट आती है। अगर साउथ ईस्ट एरिया में कट आ गया है तो उसको पूरा कैसे करेंगे। अब कोई चीज़ कम है तो उसको बढ़ाने के लिए हम उसका फादर एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब साउथ ईस्ट एक फायर एलिमेंट की दिशा है, और फायर एलिमेंट अगर कम होता है तो उसका फादर हम कहते हैं एयर एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी हम कुछ प्लांट्स प्लान कर सकते हैं या फिर ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं इस एरिया को पूरा करने के लिए जो कम हुआ है। तो इस तरीके से आप रेमेडीज़ देंगे। कट पोर्शन के लिए कलर्स के अलावा एक और रेमेडी हम रिकमेंड कर सकते हैं, वो है मिरर या फिर शीशा जो रिफ्लेक्ट करता है। तो उस मिरर को आप इस वॉल पर या फिर अंदर की वॉल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये रिफ्लेक्ट होता है कि जो मिरर में दिख रहा है वो जितना हिस्सा मिरर में यहाँ दिख रहा है उतना ही वो पीछे बढ़ा देगा। तो आप दो तरीके से कट पोर्शन की रेमेडी को कर सकते हैं, पहला मिरर से और दूसरा कलर से, या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कट पोर्शन और एक्सटेंडेड पोर्शन को डील कर सकते हैं इस तरीके के इर्रेगुलर प्लॉट्स में। इसमें आप अंडर कंस्ट्रक्शन भी मान सकते हैं इसको, थोड़ा सा पोर्शन ही, और बाकी को ओपन एरिया मान सकते हैं। नहीं तो अगर आपको वेस्ट नहीं करना है एरिया तो आप इस तरीके से मिड पॉइंट पकड़ के डॉटेड लाइन को क्रिएट करके कट और एक्सटेंशन के साथ डील कर सकते हैं। तो इससे आपका पूरा एरिया भी कवर हो जाएगा और चीज़ें जो इम्बैलेंस हुई हैं वो भी बैलेंस में आ जाएंगी।